गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी ये दुनिया। जो झुक सकता है वो झुका भी सकता है। जिसे अपने दुखों से मुक्ति चाहिए उसे लड़ना होगा, और जिसे लड़ना है उसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि ज्ञान के बिना लड़ने गए तो आपकी हार निश्चित है। छिने हुए अधिकार भीख में नहीं मिलते, अधिकार वसूल करना होता है। शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। इस पूरी दुनिया में गरीब वही है जो शिक्षित नहीं है, इसलिए आधी रोटी खा लेना, लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाना। जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी भी इतिहास नहीं बना सकती। किसी का भी स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन जहर को अमृत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अन्याय से लड़ते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां उसका बदला जरूर लेगी, और अगर अन्याय सहते हुए आपकी मौत हो जाती है तो आपकी आने वाली पीढ़ियां भी गुलाम बनी रहेगी। मंदिर जाने वाली लंबी कतारें जिस दिन पुस्तकालय की और बढ़ेगी, उस दिन मेरी इस देश को महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं रात भर इसलिए जागता हूं क्योंकि मेरा समाज सो रहा है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारे समाज की समस्या नहीं है, लेकिन जब समाज में पढ़े लिखे लोग गलत बातों का समर्थन करते हैं और गलत को सही दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं, यही समाज की समस्या है। मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं, बल्कि आपने सभी दबे कुचले भाइयों को उनके अधिकार दिलाने आया हूं। मैं समझता हूं कि कोई संविधान चाहे जितना अच्छा हो वो बुरा साबित हो सकता है यदि उसका अनुसरण करने वाले लोग बुरे हो। एक संविधान चाहे जितना भी बुरा हो वो अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका पालन करने वाले लोग अच्छे हो। यदि मुझे लगा कि संविधान का दुरुपयोग किया जा रहा है तो मैं उससे सबसे पहले जलाऊंगा। मेरे नाम की जय जयकार करने से अच्छा है मेरे बताए हुए रास्ते पर चले। इतिहास गवाह है कि जहां नैतिकता और अर्थशास्त्र के बीच संघर्ष होता है वहां जीत हमेशा अर्थशास्त्र की ही होता है। महात्मा आए और चले गए, परंतु अछूत ही बने हुए हैं। भाग्य में नहीं अपनी शक्ति में विश्वास रखो। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। हम सबसे पहले और अंत में भारतीय है। इंसान सिर्फ समाज के विकास के लिए नहीं पैदा हुआ है, बल्कि स्वयं के विकास के लिए पैदा हुआ है। उदासीनता लोगों को प्रभावित करने वाली सबसे खराब किस्म की बीमारी है। एक इतिहासकार सटीक, ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए। न्याय हमेशा समानता के विचार को पैदा करता है। हर व्यक्ति जो मिलकर इस सिद्धांत को दोहराता है कि एक देश दूसरे देश पर शासन नहीं कर सकता, उसे ये भी स्वीकार करना चाहिए कि एक वर्ग दूसरे वर्ग पर शासन नहीं कर सकता। एक सुरक्षित सेना एक सुरक्षित सीमा से बेहतर है। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता हासिल नहीं कर लेते, तब तक आपको कानून चाहे जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके किसी काम के नहीं होते। मैं किसी समुदाय की प्रगति को महिलाओं ने जो प्रगति हासिल की है उससे मापता हूँ। पति पत्नी का बीच का संबंध किसी गहरे दोस्तों के संबंध के समान होना चाहिए। जाति कोई ईंटों का दीवार या कांटों का तार नहीं है जो इंसान को आपस में मिलने से रोक सके। जाति एक धारणा है जो मन की एक अवस्था है। बुद्धि का विकास मनुष्यों के प्रगति का आखिरी लक्ष्य होना चाहिए। एक महान आदमी एक आम आदमी से इस तरह से अलग है कि वो समाज का सेवक बनने को तैयार रहता है। जिस तरह मनुष्य नश्वर है, ठीक उसी तरह विचार भी नश्वर है। जिस तरह पौधे को पानी की जरूरत पड़ती है, उसी तरह एक विचार को प्रसार प्रचार की जरूरत होती है।
वरना दोनों मुरझाकर मर जाते हैं। संविधान एक मात्र वकीलों का दस्तावेज नहीं, ये जीवन का एक माध्यम है। एक सफल क्रांति के लिए सिर्फ असंतोष होना ही काफी नहीं है, बल्कि इसके लिए नए राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों में गहरी आस्था का होना भी आवश्यक है। राजनीतिक अत्याचार सामाजिक अत्याचार की तुलना में कुछ भी नहीं है, और जो सुधारक समाज की अवज्ञा करता है वो सरकार की अवज्ञा करने वाले राजनीतिक से ज्यादा साहसी है। राष्ट्रवाद तभी औचित्य ग्रहण करता है जब लोगों के बीच जाति, नस्ल या रंग का अंतर भुलाकर उसमें सामाजिक भ्रातृत्व को सर्वोच्च स्थान दिया जाए। यदि हम एक संयुक्त एकीकृत आधुनिक भारत चाहते हैं तो सभी धर्मों को एकत्रित होना पड़ेगा। समानता एक कल्पना हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना होगा। हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है, अपने अधिकार के लिए लड़ना है। तो अपनी ताकत और बल को पहचानो, क्योंकि शक्ति और प्रतिष्ठा संघर्ष से ही मिलती है। हमारे पास ये आजादी इसलिए है कि हम उन चीजों को सुधार सके जो सामाजिक व्यवस्था, असमानता, भेदभाव और अन्य चीजों से भरी है, जो हमारे मौलिक अधिकारों की विरोधी है। कानून और व्यवस्था राजनीतिक शरीर की दवा है, और जब राजनीतिक शरीर बीमार पड़े तो दवा जरूर दी जानी चाहिए। जब तक आप सामाजिक स्वतंत्रता नहीं हासिल कर लेते, कानून आपको जो भी स्वतंत्रता देता है वो आपके लिए बेमानी है। धर्म और गुलामी असंगत है। जो धर्म जन्म से एक को श्रेष्ठ और दूसरे को नीच बनाए रखे, वो धर्म नहीं, गुलाम बनाए रखने का षड्यंत्र है। मनुष्य एवं उसके धर्म को समाज के द्वारा नैतिकता के आधार पर चयन करना चाहिए। धर्म में मुख्य रूप से केवल सिद्धांत की बात होनी चाहिए, यह नियमों की बात नहीं हो सकती। मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। लोग और उसके धर्म सामाजिक मानकों द्वारा सामाजिक नैतिकता के आधार पर परखे जाने चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि समाज के लिए धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं इस विचार को नहीं मानता। मानव जीवन के लिए धर्म की स्थापना होनी बेहद जरूरी है। आज भारतीय दो अलग अलग विचारधाराओं द्वारा शासित हो रहे हैं। उसके राजनीतिक आदर्श जो संविधान की प्रस्तावना में इंगित है, वो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित करते हैं, किंतु उसके धर्म में समाहित सामाजिक आदर्श उसके इनकार करते हैं। जो व्यक्ति अपने मौत को हमेशा याद रखता है वो सदा अच्छे कार्य में लगा रहता है। सागर में मिलकर अपनी पहचान खो देने वाली पानी की एक बूंद के विपरीत इंसान जिस समाज में रहता है वह अपनी पहचान नहीं खोते। कोई स्मृतिकार कभी ये बात नहीं बताता कि आपके सिद्धांत क्या है और कैसे है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। जय हिंद।